हेलो, वेलकम एवरीवन। एक नई वैकेंसी अंडमान CPWD की ओर से आउट हो चुकी है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ब्रांचेस के लिए है और इसमें रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, क्या एज लिमिट है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इन सब बातों, क्या आपका पे स्केल है, इन सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं जो पे स्केल दिया हुआ है, क्या आपकी सैलरी है। तो एक एक करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए, प्लानिंग असिस्टेंट सबकी दी हुई है। लेवल 7 के अनुसार आपकी सैलरी जो है दी हुई है। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में डिटेलिंग क्या दी हुई है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इनको हम एक एक करके देख रहे हैं। वैकेंसीज़ हमारी क्या, तो यहाँ पर आपका आर्किटेक्चरल में देख लेते हैं, 1 नंबर ऑफ सीट है। असिस्टेंट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है। प्लानिंग एंड असिस्टेंट में आपकी 2 वैकेंसी है। और सबसे बेस्ट आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 85 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह आपका ड्राफ्टमेंट में सिविल के लिए 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। सर्वेयर के लिए भी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपके, सर्वेयर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 10 हैं। 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर सर्वेयर। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी का कंडीशन क्या है। तो एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, तो भारतीय होना जरूरी है। अन्यवर किसी कंट्री से हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एज लिमिट क्या दे रखा है। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सबके लिए जो है आपकी एज जो है 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये काउंट किया जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उससे पहले आपका ये एज जो है 30 ईयर से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम ड्राफ्टमैन और हमारे डॉक्यूमेंट सर्वेयर दोनों के लिए जो एज है 18 से 33 साल, 18 to 33 ईयर्स होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए, नहीं, मेल के लिए 18 to 33 ईयर्स और फीमेल के लिए 18 to 38 ईयर्स फीमेल के लिए एज जो है होनी चाहिए। हम मेन यहाँ पर हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है एंड अदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चरल में। असिस्टेंट आर्किटेक्चरल में यही आपकी डिग्री होनी चाहिए। आर्किटेक्चरल में डिप्लोमा किए हैं, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें प्लानिंग असिस्टेंट में बैचलर डिग्री जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। प्लानिंग स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और एटलीस्ट आपका यदि सिविल इंजीनियरिंग से तो भी आप भर सकते प्लानिंग असिस्टेंट में। और एटलीस्ट 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चरल और सिविल इंजीनियरिंग किसी भी डिपार्टमेंट या वर्क में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन या तो आप डिग्री किए हो या डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा दोनों होल्डर्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी दिया हुआ है। ड्राफ्टमेंट के लिए जो दिया हुआ है आपको 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट कोर्स का, और 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए डॉक्यूमेंट सिविल में। इसी तरह आपका सर्वेयर में भी यही सेम टू सेम दिया हुआ जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि आपके पास 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर्स का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 6 मंथ का कोई ना कोई ट्रेनिंग आपके पास सर्वेयर में होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वो फ़ी। तो इसमें एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग समय कोई फ़ी नहीं देनी है, नो फ़ी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का आपका सेंटर होगा वो पोर्ट ब्लेयर और फेरारगंज, इस एरिया में आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा, जो कि अंडमान में दोनों है। यहाँ पे आपका जो होगा मेथड ऑफ सिलेक्शन वो है रिटन एग्ज़ाम के थ्रू होगा। इसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन केवल इंग्लिश में होंगे, ये याद रखिए, क्वेश्चन केवल इंग्लिश में आएंगे। और पूरा देखते हैं तो आपका टेक्निकल के 80 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क पर क्वेश्चन, 80 मार्क्स का टोटल। और जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है। टोटल 2 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 हैं। ठीक, आपका जो इसमें माइनस मार्किंग है वो 1/4 है माइनस मार्किंग। और यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अंडमान निकोबार गवर्नमेंट की साइट पर जा करके, ई रिक्रूटमेंट साइट पर जा करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म 17/8/2022 से स्टार्ट हो रही है
और 16/9/2022 इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिल करिएगा, वरना लास्ट डेट से के नज़दीक जाने पर आपको प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आपका जो कैंडिडेट्स जो है एग्जामिनेशन फर्स्ट जो है रिटन एग्जामिनेशन को पास करेंगे, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देख रहे हैं, तो वही जैसा बताया कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा और वो OMR सीट के थ्रू होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल इंग्लिश में पेपर होगी और आपको OMR सीट के थ्रू होगा, तो मतलब ऑफलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया क्लोजिंग डेट के बारे में, जो आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो है 17/8/2022 से शुरू हुई फॉर्म और 16/9/2022 तक 5 PM तक ये फॉर्म क्लोज हो जाएगी। तो आप लास्ट डेट से पहले जरूर फॉर्म को फिल कर लें, वरना लास्ट डेट पे फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये इससे ध्यान में रखें। जहाँ तक सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस में दिया हुआ है रिक्रूटमेंट। आप फॉर्म इस नोटिफिकेशन को देंगे तो पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। आर्किटेक्चरल के लिए आपको क्या क्या सिलेबस है, तो एक एक करके आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे। पूरा फुल सिलेबस दे रखा है नोटिफिकेशन में सभी ब्रांचेस के लिए। यहाँ पे सभी ब्रांचेस के लिए जो है डिटेल नोटिफिकेशन में सिलेबस दे रखा है। इसमें ड्राफ्टमेंट के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है ड्राफ्टमेंट के लिए, तो उस सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि आपको प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग आनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, आपको सर्वेइंग का नॉलेज होना चाहिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया हुआ एस्टिमेशन कॉस्ट, 3 सब्जेक्ट ड्राफ्टमेंट में दिए हुए हैं। और सिविल इंजीनियरिंग का हमारा जो डिटेल सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, और इसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC स्टील, आपका हाइड्रोलिक्स है, PHE है, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे इंजीनियरिंग है, पोर्ट एंड हार्बर भी दिया हुआ है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। आपका पूरा देख सकते हैं, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसी तरह आपका सर्वेयर के लिए जो है सर्वेइंग है, सर्वेयर में जो ड्राफ्ट में सर्वेयर है उसमें आपका सिलेबस में दिया हुआ है सर्वेइंग होना चाहिए। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपको दे दिया मैंने। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अदर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। और यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, जो कि हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेजेस के हैं, आप उन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।